डिक्री साइन हो रही है। वो इस समय वो फैसला जो पुतिन ने लिया है वो साइन हो रहा है। इन चारों ही जगहों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां बैठे हुए हैं, डोनेट्स्क के, लुहांस्क के, ज़ेपोरिज़िया और खरसोन के। और यहां देखिए आप, ये ताली बज रही है और ये फाइल, इस पर ये दस्तखत नहीं है, ये पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को बदल देने वाले दस्तखत हैं। ये हम समझेंगे अपने मेहमानों से। अपनी बात पूरी कीजिए और इन तस्वीरों को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। ये जो कलम चल रही है, ये देखिए यहां पर ये जो एक के बाद एक ये पेपर साइन किए जा रहे हैं, ये सिग्नेचर नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स को, भू राजनीति को बदल देने वाले दस्तखत हैं। और आगे क्या होने वाला है, ये हमारे मेहमानों से लगातार चर्चा के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें ऐसी ही रखिएगा और इस पर मैं ये सवाल वापस लेकर जाता हूं। अपनी बात पूरी कीजिए प्रोफेसर अमिताभ, उसके बाद सिवाज साहब के पास जाता हूं। प्लान बी था एक बफर जोन बनाने का, हो सकता है बातचीत के दौरान हो जाए कि ऑटोनोमस बन जाए रीजन। तीसरा प्लान सी है, अगर रूस का पलड़ा भारी होता है तो वो ओडेसा, मिकोलाएव और यहां से लेकर वो मोल्डोवा तक एक लैंड कॉरिडोर बनाना चाहेगा। ये तीसरा ऑप्शन है। तो अगर इन तीनों ऑप्शन में अगर देखें तो प्लान बी अब तक सही चल रहा है। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होगा वेस्ट से? और ये कैटाक्लिज्मिक इवेंट है 21st सेंचुरी का। मैं तो कहूंगा 9/11 के बाद किसी भी विस्तारवाद का जो विरोध करते हैं, खासकर भारत जैसे राज्य, उनके लिए एक सिंबॉलिक है कि देखिए विस्तारवाद और युद्ध दोनों हो रहा है और इन दोनों का प्रतिकार किया जाना चाहिए। 21वीं शताब्दी में ये होना ही नहीं चाहिए। ये 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। ये वैसा हो रहा है जो शायद पिछली शताब्दी में भी कम ही देखा गया होगा। हालांकि पिछली शताब्दी में तो हमने देखा, दोनों वर्ल्ड वॉर देखे, लेकिन यहां पर जरा समझें, इसको समझें। यहां जो चल रहा है, विनय शुक्ला सर, उसके साथ क्या कमेंट्री सुनाई दे रही है? और प्रेसिडेंट पुतिन का भाषण कंप्लीट हो गया है और क्या रेखांकित करने वाली बात उन्होंने कही है? उन्होंने मेन चीज यही कही है कि ये रूस के वो हैं और मतलब कि जो कुछ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसी के को पता, वो मतलब उसमें वेट होता है कि खतरा है बढ़ने का, पर युद्ध बढ़ने का। कुल मिलाकर ये वैसे देखा जाए तो आंतरिक उसके पब्लिक ओपिनियन के लिए अब ज़्यादा बातचीत हो रही है। और जो कल जो खबर आई थी, और ये देखिए सर, आपके सामने भी आई रही होगी ये फोटो अपॉर्चुनिटी। ये देखिए, ये जो चार लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, दो इधर दो उधर पुतिन के, तो ये डोनेस्क, लुहांस्क और इस तरफ ज़ेपोरिज़िया और खरसोन, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स और बीच में प्रेसिडेंट पुतिन। क्या क्या बदल गया शिवाज सर आज के बाद? देखो, सब कुछ बदल गया, क्योंकि जिस प्रकार से 2014 के बाद क्रीमिया हिस्सा बन गया था रूस का, आज ये चारों के चारों प्रांत जो हैं ये बन गए हैं रूस का हिस्सा। ये डोनेट्स्क भी, लुहांस्क भी, आपका ज़ेपोरिज़िया भी और खरसोन भी। इसका मतलब होगा क्या, 20% पॉपुलेशन जो है वो रूस में मिल गई है और आपका जो 2% GDP का हिस्सा मिल गया, क्योंकि ये रिच है मिनरल रिसोर्सेज में और मिलिट्री हार्डवेयर का आर्मामेंट मैक्सिमम इंडस्ट्री डॉनबस के इलाके में थी, आज वो रूस के साथ मिल गया। तो मुझे लगता है पूरा जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गया है और ऐसा लगता है कि अब जो नाटो कंट्री है, मुझे नहीं लगता अब वो मानेंगी, अब ये लड़ाई बढ़ेगी। अब ये लड़ाई बढ़ेगी। अम्बेडकर विष्णु गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। विष्णु सर, ये यहाँ पर ये दस्तखत आज हो गए और ये जो चार लोग साथ में खड़े हुए हैं, इनकी नागरिकता अब क्या यूक्रेन के बजाय रूस मानी जाएगी? जाए तो रूस मानी जाएगी, पर आप इनके चेहरे देखें, पार्टिसिपेंट्स के चेहरे देखें, कहीं भी हंसी नहीं है, एक टेंशन है, हवा में टेंशन है। और इसका कारण ये है कि जो पुतिन ने कदम उठाए हैं उसमें उनको विफलता मिली है। राजनीति में आप कोई भी कदम उठाते हैं तो उसमें एक बड़ी चीज होती है कि सफलता है कि विफलता है। पुतिन इस वक्त एक हारे हुए नेता हैं और उनकी जो इस वक्त स्थिति है बहुत कमजोर है। तो ये क्या होता है आगे, इस पे बहुत मुनस्सर होगा, क्योंकि दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विष्णु सर का। विष्णु प्रकाश सर कह रहे हैं कि चेहरे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा है। विनय शुक्ला सर ऐसा ही इंटरप्रेट कर रहे हैं क्या आप भी? जी हाँ, बात यह है कि सिचुएशन बहुत गंभीर है और पता नहीं कि किस तरह ऊँट किस करवट बैठता है। और मेन चीज़ ये है कि जो वो गैस पाइपलाइन पे जो हम नॉर्थ स्ट्रीम के जो काट दी गई है, तो उसने बिल्कुल स्थिति बदल दी है, क्योंकि रूस को उम्मीद थी कि वहाँ पे यूरोप में ठंड की वजह से प्रॉब्लम होगी, वो अपना टैप खोल देगा तो उससे जो है एक तरह से उसकी मॉरल विजय हो जाएगी।
पर अब वो उसके लिए कोई रास्ता नहीं रहा है। यूरोप को तो ठंड में जकड़ना ही है, चाहे रूस चाहे या ना चाहे। तो इस वजह मतलब एक तरह से जो मतलब आगे कुछ ऐसा बचा हुआ है जो रूस जिसको लेकर टर्म्स डिक्टेट कर सकता है, या आगे वो संभावनाएं समाप्त हो गई और ये बात खुद क्या पुतिन भी समझ रहे हैं? इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर अमिताभ, कुछ बचा हुआ है ऐसा जिस पर बाह मरोड़ सकते हैं वो? देखिए, अभी एनर्जी सिक्योरिटी का इशू तो है ही, और खासकर नॉर्थ स्ट्रीम 1 के जो टूटा है या सबोटाज किया गया है, वो एक बहुत बड़ा इशू बन के उभरेगा। साथ साथ जो इनके साथ जो लेवरेज है वो है कि अब इन्होंने एक कंट्रोल ले लिया है एक टेरिटरी का। अब उस कंट्रोल के ऊपर एक शक्ति के साथ बात करने बैठेंगे और नेगोशिएशंस में उनका हाथ ऊपर होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की को भी आप मत भूलें, ज़ेलेंस्की ने कितनी भी गलतियां की हों, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वॉर को उन्होंने बढ़ने दिया। एक समय हमने देखा था मार्च अप्रैल के समय जब नेगोशिएशंस हो रहे थे, वार्ताएं हो रही थी, वो खत्म हो गया। अब यूक्रेन सबसे ज्यादा भुगतेगा इस वॉर में, इस युद्ध में, चाहे नेटो या रूस, जिधर से भी आप देख लें, सबसे ज्यादा भुगतने वाले यूक्रेन और यूक्रेनी नागरिक होंगे। और ज़ेलेंस्की पे सबकी नजर होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की क्या रुख अख्तियार करेंगे, क्या ज़ेलेंस्की पर सबकी निगाहें हैं। क्या बहुत जल्दी हम अपेक्षा करें कि ज़ेलेंस्की भी सामने आएंगे और कहेंगे इस पर कुछ? क्या बहुत जल्दी हम उम्मीद करें कि बाइडेन भी सामने आकर कुछ कहेंगे, या पहले ही वो कह चुके हैं और अब एक्शन का टाइम आ गया? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। जितना कूटनीति को और कूटनीति को, मतलब कूटने वाली नीति को आप समझते हैं विष्णु प्रकाश सर, दोनों में से क्या होता हुआ दिखाई देगा अब? देखिए, ज़ेलेंस्की एक मुखौटा है, एक मोहरा है। इनके जो इनको चलने वाले वॉशिंगटन में है, तो ज़ेलेंस्की वो करेंगे जो कि वॉशिंगटन से निर्धारित होगा। ये जो बॉल, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये वॉशिंगटन के कोर्ट में है और वॉशिंगटन क्या डिसाइड करता है उस पर बहुत कोई दारोमदार होगा। तो इस वक्त जो मूड है वॉशिंगटन में वो अग्रेसिव है, पर अगर सर्दी भी आ रही है और अंदरूनी जो नेटो में क्या बातचीत हो रही है, अगर यूरोप में काफी बेचैनी है जो होनी चाहिए, तो शायद इस पे थोड़ा सा विचार होगा। और अगर यूरोप साथ है तो ये लोग अभी कड़ा रुख अख्तियार करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। यूरोप साथ है तो आने वाले दिनों में कड़ा रुख अख्तियार किया जा सकता है। ये दोनों तस्वीरें, ये तारीखी तस्वीरें हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इस समय टेलीविजन पर जो आप देख रहे हैं, TV9 भारतवर्ष पर, एक तरफ ये सिग्नेचर होता हुआ आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ वो चारों रिप्रेजेंटेटिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं चारों इलाकों के। ये अहम खबर आपके सामने, यूक्रेन के 4 हिस्सों को खुद में मिलाया रूस ने। यूक्रेनी इलाकों के विलय पर पुतिन ने किए हस्ताक्षर। LPR, DPR, खैरसोन और ज़ैपोरिज़िया का रूस में हुआ विलय। जनरल सिवाच, इस पर कोई टिप्पणी फौरन देना चाहते हैं? देखो, मैं ये समझ रहा हूं कि अब जिस प्रकार से इसने चारों रीजन को अपने मिला लिया रूस में, तो वो जो आप स्ट्रेटेजी बोल रहे थे एक बफर जोन की, वो खत्म हो गई है, क्योंकि अब ये रूस का हिस्सा बन गए। रूस जो है यूक्रेन के साथ फिर बॉर्डर है। जो बात करते थे ईस्टर्न क्रेसेंट की, जो खारासोन से लेके लुहांस्क डोनेत्स्क का इलाका, मारियापोल, क्रीमिया और फिर आपका ज़ापोरिज़िया, वो बात रही नहीं, वो ऑटोनमस नहीं है, अब वो रूस का हिस्सा हो गए हैं। और ये नाटो और अमेरिका कभी नहीं मानेगा। और मुझे लगता है ये लड़ाई एक नया मोड़ लेगी और यूक्रेन को हथियार मिलेंगे, यूक्रेन लड़ाई बढ़ाएगा और रूस को कोई और चॉइस नहीं है। मुझे लगता है ये लड़ाई किस रूप में जा सकती है इसका अभी अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। सर्दियां आ गई हैं, मगर ये याद रखो, जो हथियार मिलेंगे यूक्रेन को और जो ट्रेनिंग मिल रही है, जिस प्रकार से नाटो के, ठीक है सर, वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है मैं शो को आगे बढ़ाऊं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये उपाय है, ये क्राइसिस समाप्त करने के लिए है, तो मर्ज बढ़ता जा रहा है ज्यों ज्यों दबा हो रही है। बहुत धन्यवाद।